अगर लेट नाइट आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हो, रास्ते पे कोई नहीं है, आप अकेले जा रहे हो और अचानक से एक लेडी आपको हेल्प के लिए बुलाए, तो आपको आपकी बाइक कभी नहीं रोकनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो इंसान है भी कि नहीं। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी स्टोरी की जिसका मेन कैरेक्टर का नाम है आरव। उसने मुझे स्टोरी बताई थी, तो वही मैं आपको सबको बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बिना किसी फालतू के चलते सीधा वीडियो की तरफ। तो आरव जो है वो एक्चुअली एक जो ऑफिस में काम करता है, और उसकी एक्चुअली वो दोपहर को आता है, उसका रात को आता है, तो उसको रात को आते आते ना कभी लेट हो जाता है। मतलब ऑफिस से आ जाता है तो कभी उसको लेट हो जाता है, कभी ट्रैफिक होती है, कभी कुछ और कभी कुछ और, सो उसको लेट हो जाता है कभी भी। पर एक दिन क्या हुआ, उसको है ना ओवर वर्क आ गया और ओवर टाइम करने लग गया वो, क्योंकि शायद थोड़े पैसों की ज़रूरत भी थी। और तो उसने अपने उसको एचआर को बोला कि आज मैं थोड़ा ओवर वर्क करूँगा। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो उसने ओवर टाइम किया, करते करते ना अराउंड उसको ऑफिस से निकलते निकलते ही 1-1:30 बज गया, और उसका घर अराउंड उसका ऑफिस से 1-1.5 किलोमीटर 1-1.5 घंटा दूर है। तो वो बाइक से आता है, बाइक से जाता है, तो उसके लिए ठीक है। अराउंड वो 1:30 को निकला अपने ऑफिस से, और उसके ऑफिस के बीच में ना कभी एक ऐसा रास्ता आता है जो बहुत ही सुनसान है। मतलब रात के टाइम उधर ऐसा बोलते हैं लोग कि उधर से नहीं जाना चाहिए। सो पर अब आरव तो चलो हर टाइम में जल्दी निकल जाता है, तो उसको एकदम सेफ है। पर आज उसको लेट हो गया, तो उसको है ना, मतलब अभी वो ऐसा बातों पे बिलीव भी नहीं कर रहा कि कौन कुछ नहीं है, सब अफवाह फैलती रहती है और झूठी होती है, तो वो ऐसा बिलीव नहीं कर रहा। और उसने कुछ सोचा भी नहीं था कि अभी मैं अकेला कैसे जाऊँगा। वो निकला, ऑफिस से निकला, जा रहा था। अब एट द पॉइंट वो रास्ता आ गया। वो रास्ता वो जैसे वो जा रहा है, ये सुनसान रास्ता है, सिर्फ हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आरव जा रहा है। अचानक से थोड़े डिस्टेंस पे आरव को कुछ दिखता है कि कोई तो खड़ा है रोड के लेफ्ट साइड पे। तो आरव देखता है कि रोड के लेफ्ट साइड पे एक वाइट कपड़ों में लेडी खड़ी है। अब आरव सोचता है कि ये क्यों खड़ी है, क्या हेल्प चाहिए इसको। आरव जाता है लेडी के पास, बाइक खड़ी करता है। आरव बोलता है हेलो मैम, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। लेडी सिर्फ ऐसे करके खड़ी है, कुछ भी नहीं बोलती। मुझे आपसे पूछा हेलो मैम, मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेडी ने सिर्फ थोड़ा सा अपना फेस सिर्फ ऐसे ऊपर किया, मतलब इतना भी ऊपर नहीं गया, सिर्फ थोड़ा एक फेस सिर्फ ऐसे ऊपर किया। और आरव को अभी भी उसका फेस एकदम प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। आरव को ऐसा लग रहा है उसके बाल भी कैसे थे, एकदम जैसे मतलब बिखरे हुए थे, खुले बाल थे, और वाइट कपड़ों में वो खड़ी थी। अब आरव के दिमाग में ये सब नहीं आया है कि वाइट कपड़ों में खुले बाल है तो ये कुछ और भी हो सकता है, कि कोई स्पिरिट हो सकती है, कोई भूत हो सकता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया। तो उसने बोला कि लास्ट तीसरी बार पूछा उसने कि मैम मैं कुछ हेल्प करूँ, आपको कुछ हेल्प चाहिए। उस लेडी ने सिर्फ कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ऐसा सा किया, और एक हल्की सी स्माइल के साथ वो जैसे मुंडी का ऐसा सा किया। तो आरव ने चलो ठीक है। आरव जैसे बाइक स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा आगे गया, उस लेडी ने पीछे से बोला आरव। आरव। ये सुनते ही आरव फ्रीज हो गया उधर, क्योंकि ना वो लेडी को जानता है, ना उसने कभी देखा है, ना लेडी उसको जानती है। उसको उसका नाम कैसे याद था। आरव ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, पीछे वो लेडी थी। आरव अब बहुत डर गया। आरव ने भाई बाइक चालू किया, निकला अपने घर की तरफ, चौथा गया फटाफट, बिना कुछ सोचे लगा फुल एकदम स्पीड में। रात का रहना, कुछ ट्रैफिक कुछ नहीं रह गया, घर पहुँचा। घर पे आके उसने दस्तक दी, ठक ठक कर रहा है। उसकी मम्मी आई, फटाफट थोड़ा आरव बड़ा क्या हुआ, उसको पानी आने पिलाया। थोड़ा मम्मी मैं एक रास्ते से आ रहा था, अपना रोड आते ना वो उधर से आ रहा था, एक लेडी आई, उसने मेरा नाम लिया, मैं जानता नहीं उसको, मैंने उसको पीछे देखा, पीछे नहीं थी। उसको मैंने बोला चलो कुछ नहीं, तो सब हो गया, अब तुम घर पे हो, अभी तुम सेफ हो एकदम, अभी कुछ नहीं होगा, अभी आप एकदम सेफ। आरव सोने लगा। आरव ने बस चेंज किया, नहा के सो। आरव की अचानक से नींद खुलती है। अराउंड 3:30 को आरव के अचानक से नींद खुलती है। आरव के मेन डोर की तरफ किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, ठक ठक। आरव ध्यान से सुनने लगा, क्या सही में कोई आवाज़ आ रही है कि मेरा वहम है। एक बार आई, आवाज़ बंद हो गई। आरव ने चलो वहम बंद हो गया। आरव ने आँख बंद की, वापस से आरव के भी एक तेज़ आँख खुलती है। आरव ने नहीं, ये मेरा वहम नहीं होता। आरव बेड से उठा है, बेड से उठता है और अपने मेन रोड की तरफ बढ़ता है। आरव ध्यान से सुनता लगा, कान सुनता है। वो जो टक करके आवाज़ आई थी, वो अब एक पायल की आवाज़ में चेंज हो गई है।
आ रहा है, सुन रहा है। और ये सुनते ही आरव को ऐसे धक्का लगा, वो पीछे मुड़ गया। मतलब ऐसा लगता है ना, ऐसा सुन के ऐसे हो गया। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके दरवाजे के पीछे, मतलब उसके दरवाज़ा ये पीछे उसे कोई है और उधर ही कोई आवाज़ कर रहा है। आरव का गला सूखने लग गया। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, विंडो के बाहर, खिड़की बाहर देखा कि खिड़की के बाहर एक लेडी खड़ी है, अराउंड 6 फुट की हो, 6 फुट की लेडी खड़ी है और आरव बड़ी बड़ी आंखों के साथ देख रही है। आरव डर के बोला, हाँ, चिल्लाया। आरव जोर से चिल्लाया। आरव अपनी मम्मी के पास गया, बोला अपने वो लेडी जो मेरे को रोड में मिली थी वो भी सामने है। उसको मैं बोला, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तेरे से वहम होगा ना, सपना देखा होगा पूरा अपना। तो बोला, मम्मी मैंने नहीं सपना देखा, सही में कोई बाहर खड़ा है, आप चलो मेरे साथ। उसकी मम्मी बाहर गई, बाहर ने मतलब खिड़की से देखा उसकी मम्मी ने, बाहर कोई नहीं। उसने बोला, किधर है बेटा, कोई भी तो नहीं है इधर। उसने बोला, मम्मी अभी कोई था, गारंटी कोई तो है, कोई तो है। आरव ने वापस खिड़की की तरफ देखा, वो लड़की, वो जो लेडी थी, लड़की भी नहीं, वो जो लेडी थी अब आरव की तरफ जोर से भाग के आ रही थी। आरव ने फट से खिड़की बंद कर दी। आरव का भी फुल मतलब इतना डर गया था उसके, मतलब ऐसा लगा पैर तो ज़मीन ही खिसक गई थी उसके, ऐसा लग रहा था। इतना डर गया था वो, ना किसी कुछ बोलने के हाथ में, ना कुछ भी नहीं। उसकी मम्मी ने फाइनली गई, देखा खिड़की के बाहर एक लेडी तो थी उधर और वो खड़ी थी और सिर्फ ऐसे स्टेयर कर रही है उनको। आरव की मम्मी ने फटाक से खिड़की बंद की, कुछ नहीं कर बैठी, सुन अभी घर से बाहर नहीं जाना है, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, कुछ मत कर। बाहर से वो लेडी ठक ठक कर रही है, दरवाज़ा ठक ठक रही है, खिड़कियाँ ठक रही है। और एक टाइम पे ना उसके खिड़की दरवाजे सब एक साथ खड़क हो रहे हैं। अभी चलो एक लेडी है, वो एक सब कैसे खटखटा रहे हैं, लोग उनको कुछ नहीं समझ रहा था। आरव ने बोला, मम्मी बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे को, अभी क्या है, बोला कुछ नहीं कर सकते, अभी सुबह होने का टाइम लग रहा है, क्योंकि घर के अंदर थे, घर के अंदर भगवान होते हैं, तो भगवान के कोई भी नेगेटिव स्पिरिट अंदर नहीं आ सकती, नेगेटिव स्पिरिट, छलावा, डायन, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसा वो खटखटा रहे हैं, बाहर से आवाज़ आ रही है। आप समझो, आरव की मम्मी आरव के बाजू में बैठी है, पर आरव की मम्मी की वॉइस से ही अब वो दोनों साथ में बैठे, आरव उसकी मम्मी साथ में बैठी है, ठीक है। दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आती है, और बेटा दरवाज़ा खोलो, और वो आवाज़ और किसी की नहीं, उसकी ही मम्मी की आवाज़ है, और उस जो उसके बाजू में बैठी है। मतलब एक पीक तक उसने ट्राई किया वो डायन ने कि वो किससे भी करके बाहर लेके आए और उन दोनों को ख़त्म कर दे। एक मतलब बहुत कोशिश की, मतलब मैं अभी बताऊँ, मेरे हाथ मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, औरत के पैर की चलने की आवाज़ आ रही है, वो ज़ोर से चिल्ला रही है, हंस रही है, सब कर रही है। जैसे ही 5 बजे अचानक से, जैसे सनराइज़ हुआ, अचानक से सब अचानक से काम हो गए, एकदम शांति हो गई। हवा ने खिड़की खोली, खिड़की के बाहर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और आरव की मम्मी मतलब जैसे ही थोड़ा टाइम लगा, मतलब 9-10 बजे, उसकी मम्मी ने उसके पापा को बुलाया, उसके पापा के इधर और काम करते थे, उनको बुलाया, बोला कि ये सब हो गया है, ये हुआ है, और उनको बोला कि एक महाराज लेके आओ, पंडित जी महाराज लेके आए, घर में छोड़ा था, हवन गया, पूजा कराई, और एक पंडित जी एक सूरज चक्र बना लिया घर की आजू बाजू में जो करे। आरव की मम्मी ने बोला, आरव ने बोला कि मम्मी आप जानते हो कौन है, क्या है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। आरव की मम्मी ने बोला, आरव तभी भी बहुत डरा हुआ था, आरव के तभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, और उसकी मम्मी को ऐसे एक बैक स्टोरी पता थी। तो आरव उसने बोला कि, उसकी मम्मी ने बोला कि आरव बेटा उस रोड है उधर एक लेडी की एक अनमिस्टीरियस से डेथ हो गई है, मतलब एक रहस्यमय डेथ हो गई है उसकी, और अब तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ, क्या हुआ। पर ऐसा बोलते हैं कि जो भी रात को उधर से निकलते हैं, वो लेडी है ना शिकार ढूंढती है, वो जो औरत है, वो डायन है, वो शिकार ढूंढती है अपना। और वो शिकार क्यों ढूंढती है, क्या वो सिर्फ जेंट्स को पकड़ती है, लेडीज़ को भी शिकार बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं बना। तो ऐसा बोलते हैं कि एक वो शिकार करती है। तो गाइस यही थी आज की स्टोरी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और समझो कभी आपके आ रही सिचुएशन आए तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, कोई अनजान सड़क पे कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो क्या करोगे आप। ये मोस्टली तो गाँव में होता है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा केयरफुल रहो और ये सब चीज़ें थोड़ा दूर ही रहो, और हमेशा भाई ऐसा सबको मदद करने के चक्कर में ऐसा मत रहो, मतलब मदद करनी चाहिए पर सोच समझ के, कंडीशन के हिसाब से। सो ये स्टोरी आई होप कि आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, पीस आउट।